नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। बिहार में और पटना से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये बाढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और मैं मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये मंजर, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ भारतीय रेलवे श्रमिक महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण कुमार पासवान जी, और आज यहाँ पर उन्होंने अपने माता और पिता की मूर्ति का अनावरण किया है और प्रतिमा लगा करके विधि विधान से पूजा करा करके उनकी मूर्ति को स्थापित किया है। और यहाँ पर शाम को हजारों की संख्या में, क्योंकि उनका जो रेलवे का जो संगठन है उस संगठन से जुड़े हुए सभी लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं और उपस्थिति अपनी दर्ज कराए हैं। आगे हम अरुण कुमार पासवान जी से इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज ये कार्यक्रम किस तरीके का था, ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। आगे इन सब बातों पर हमारी उनसे चर्चा होगी। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कलयुग के श्रवण कुमार ने माता पिता को ही माना भगवान, माँ बाप की प्रतिमा का किया अनावरण। जी आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बाढ़ जिला ग्राम नवादा के रहने वाले डॉक्टर राम लगन पासवान मां सुशीला देवी के पुत्र अरुण कुमार पासवान राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने आज दिनांक 24 जनवरी 2024 को अपने माता पिता को ईश्वर मानकर अपने निजी आवास के बगल में ही भव्य और दिव्य प्रतिमा लगाकर इसका अनावरण किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर अरुण कुमार पासवान ने कहा कि ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। इस स्लोगन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए असम से चलकर आए कलाकारों ने भजन व निर्गुण की अपनी प्रस्तुति से बिहार की धरती के वातावरण को मानो सुगंधित कर दिया हो। इसी क्रम में सायंकाल में भव्य भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहार में और बिहार की राजधानी पटना से 20 किलोमीटर की दूरी पर नवादा बाढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और हमारे बगल में बैठी जो शख्सियत आप देख रहे हैं यह परिचय के मोहताज नहीं है। और आज का दिन जो है यह एक ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि देखिए एक कवि ने कहा है, एक कहावत कही गई है, चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब है बेकार। यह कलयुग का दौर चल रहा है, जहाँ अपनी औलादें माँ बाप को जिस तरीके से अब बरगला रही है, उसी कलयुग में एक युवाओं को, लोगों को माँ बाप की प्रेरणा के लिए जो ये दिशा दिखा रहे हैं, तो आज इन्हीं सबों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। यह हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज हम घर की धरती से आकर के और हमारे बिहार बाढ़ नवादा मोहम्मदपुर में आप पधारे हैं। पहले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री जी, आज यहाँ पर जो है एक आपके अपने माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? माता पिता हमारा शास्त्र भी कहता है, हमारा वेद भी कहता है, हमारा पुराण भी कहता है, प्रथम गुरु माता पिता और माता पिता ही परमात्मा है। इसलिए भगवान के यहाँ जिनको भगवान हम मानते हैं, उनके हम जाते हैं तो उनको भी स्तुति में कहते हैं, तमेव माता च पिता है। मैंने भगवान को भी माता पिता के नाम से पुकारते हैं, और जो माता पिता स्वयं भगवान हैं उनको क्या करना है। और आदमी का प्रेरणा के लिए चाहे जो भी है, हम ही नहीं पूरे विश्व में
वह कुछ भी है, माता पिता का ही है। माता पिता ही सर्वोच्च है, इसके अलावा कोई नहीं है। हम लोग वो माता पिता हमने देखा, बहुत नजदीक से देखा, अपने माता पिता को भी देखा, और मैं अपने पत्नी को भी देखा। जब मेरा बच्चा जन्म लिया था और रात में जब पेशाब कर देता था ना, तो उसमें मेरी पत्नी चल जाती थी और सुखा पर उसको रखता। उससे बड़ा माता पिता क्या हो सकता, उससे बड़ा भगवान को हो नहीं। और जब मेरा इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा था तो इसी बीच में हमने अयोध्या गया, और हम लोग के गुरु हैं हनुमानगिरी के बलराम बाबा है ना, उनका घर वही पड़ता है। और हम लोग अयोध्या जाते हैं तो बलराम बाबा से मिलते हैं और सब कुछ वहाँ से। उन्होंने कहा कि पटवा जी को मंदिर है। हमने कहा कि मंदिर तो बनाना चाहते हैं बाबा, तो किसका बना? 64 धारियात हमारे देवी देवता हैं, कहीं रुकिए, कुछ लोगों को आप बुलाए और उसमें हमको पूछे कि भाई आपका क्या इच्छा है, किसका मंदिर देवी देवता है? क्योंकि हमारे तो सर्वोच्च हमारे माता पिता, और मैं उन्हीं को भगवान माता हूँ, उन्हीं का मंदिर। एक स्वर में सभी ने इस बात का समर्थन किया और कहे कि नहीं, इससे बड़ा उत्तम कोई नहीं। और हमारा संगठन का भी, हम कहीं भी रहते थे, कोई भी आदमी आवे आता था। आज भगवान नहीं है हमारी माता पिता, नाम ही भगवान। उनका एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था कि हमारे पास जो भी आए भूखे नहीं, वहाँ बैठी रहती थी, नौकरी करती थी, कभी और सारे लोगों से पूछती थी खाना खाए, जा रहे भाड़ा है। उसको विचार होने के बाद जिला परिषद बनी, फिर भी यही कार्यक्रम कर। तो जो भी हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कुछ जो भी है, माता पिता का ही कृपा है, माता पिता की। मैं उन्हें कलयुग का दौर चल रहा है, जहां आज के समय में अपनी औलादें माँ बाप को गिरा दे रही हैं, छोड़ दे रही हैं। उस कलयुग के दौर में इस ऐतिहासिक जो आपने निर्णय लिया, जो ऐतिहासिक काम किया है, वह एक कहा जाता है कि औलाद तो सबको भगवान देते हैं, लेकिन माँ बाप को धन्य कर देने वाली औलाद शायद किसी माँ अपने बच्चे के, अपने कोख से जन्म किसी बच्चे को देती है। शायद वही रूप मंत्री जी है जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। क्या कहना है, क्या कैसा लग रहा है, क्या अनुभव कर रहा है? भूत जिसे माँ और पिताजी, हम लोग को एक ऐसा पैदा व्यक्ति दिए कि माँ बाप को एक दिन का भोजन भी कोई नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं करता। हमारी माँ सर्विस करती थी और रिटायर होने के बाद भी उनको पेंशन मिलता था। अनुभूति का कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं? सर्वोच्च निछावर भी कर दें तो भी कम नहीं। जिस तरह से भगवान के लिए कुछ भी कीजिए तो कम, और उसकी माता पिता भगवान है, इसलिए कुछ भी हम लोग कर दें, जीवन भी नौछावर कर दें तो भी कम है। अगर कोई कहता है कि माता पिता को हम ऐसे कर दिए, ऐसा नहीं, माता पिता ही सब कुछ करता है। और इसका उदाहरण आपको देखिए, आपके गाँव में देखिए, जिला में देखिए, जो माता पिता का कदर नहीं किया, जो माता पिता को आदर नहीं किया, जवानी में तो मजा आता है, लेकिन बुढ़ापा में उससे ज्यादा उसका गंजा होता है। इसलिए जीवन अगर अच्छा जीना है, परमात्मा से अगर लगन लगाना है, अध्यात्म का दर्शन करना है, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, जब तक भगवान का माता पिता का आदर नहीं कीजिएगा, उनका जब पूजा नहीं कीजिएगा, तो कोई भी आपका देवता हो वो भी आपको प्रसन्न नहीं हो सकता कि हमारा। आज मूर्ति के अनावरण के साथ ही आपने भोज का भी कार्यक्रम रखा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रतिपूजा के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये जो है कि कहाँ तक हम एक संगठन चलाते हैं और वह संगठन काश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ तक रेल गई है वहाँ तक के लोग हैं। आज लगभग अपने ग्राम और ब्लॉक को छोड़ करके लगभग पूरे हिंदुस्तान से 3000 अधिकारी, हमको ऐसा महसूस है कि 3000 जो लोग आए हैं, कम से कम 2000 ग्राम का,
और सभी राज्य का लोग। अब जैसे आपके साथ भी आजमगढ़ के लोग आए हैं, तो आप देखते होंगे कि बस्ती का भी लोग आए होंगे, आप देखते होंगे गोरखपुर का भी आदमी आपको मिलेंगे, लखनऊ का भी आदमी मिलेंगे, जहाँ खोजिए वहाँ दिल्ली का भी मिलेंगे, कश्मीर से आए हुए हैं। आज के इस दौर में युवाओं को और जो नई पीढ़ी नई जनरेशन आ रही है, तो क्योंकि आप उस योग्य हैं, तो लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि माँ बाप को किस तरह से सेवा की जाए, जो लोग भूल रहे हैं? माँ तो पिता का जो है ना जी, उसके लिए जो माता कुछ भी पाना चाहता हो, या धन पाना चाहता हो, या ऐश्वर्या पाना चाहता हो, या कोई पदाधिकारी बनना चाहता हो, कुछ भी बनना है तो माता पिता का सेवा कीजिए, आप सब कुछ पा लीजिएगा। अन्यथा कोई धरती पर उपाय नहीं है। आप कहीं भी तीर्थ कीजिए, तीर्थ वही स्वीकार होगा जब माता पिता का आप आदर कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा, सत्कार कीजिएगा, तो जिसके यहाँ जा रहे हैं वो भी आपका मान सम्मान रखेगा, आपका कार्य करेगा। अगर यहाँ ही कष्ट में आप माता पिता को दीजिएगा, माता पिता को आदर नहीं कीजिएगा, अब भोलेनाथ के यहाँ जाइएगा तो भोलेनाथ क्या करेंगे? और वो भी तो बहुत पिते में है जी, और भोलेनाथ भी पिता है, तो वो सोचेंगे कि मेरे छोटा पिता है जो उसको पैदा किया, पोसा, पाला। आदमी एक बात छोटा बात है, हम भी बाप हैं, आप भी बाप होंगे, तो जो लोग बाप होता है और माता भी होता है। बाप अपने सुख चैन को त्याग देता है, अच्छा कंपनी को जूता नहीं करता, अच्छा स्कूल का मैंने फीस उसके पास नहीं है, लेकिन भी बहुत कोशिश करके उसका फीस भी जमा करता है। और जो बेटा कहता है वो बाप करता है, जो माँ कहती है, जो माँ को कहता है बेटा बेटी, वो माँ करती है। इससे बड़ा कौन भगवान? तो प्रत्यक्ष भगवान है, सामने भगवान है, डायरेक्ट भगवान है। अंगा दो तो अंगा देता है, खाना दो तो खाना देता है, सोना है तो सुला देता है। इससे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? जो सामने भगवान है, इससे बड़ा तो कोई भगवान नहीं हो सकता। और दूसरे भगवान को हम कहते हैं, मैं सभी देवता देवों का आदर करता हूँ, मैं उन्हें मानता हूँ, हम भी भगवान हमारा भोलेनाथ ईश्वर को देवता हमारा साल में कहीं न कहीं जाते हैं, लेकिन उनको कहते हैं, वो भी देते होंगे तो इनडायरेक्ट में देते हैं, देते होंगे तो इनडायरेक्ट में देते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट देता है, अभी हमको मनोरंजन आ जाएगा, मनोरंजन आ जाएगा, है कि नहीं? चाहे गोली मोली कोई भी आ जाएगा, कहेगा हमको क्या बोलता है, एक्शन से जूता चाहिए। हम हवाई क्या पढ़ते हैं, हमारा बाप कहता है, लेकिन बेटा को एक्शन जूता है कि नहीं? इससे बड़ा भगवान कौन सा? जो प्रत्यक्ष भगवान है, सामने भगवान है, अन्न जल धन मन सब देता है, इससे बड़ा भगवान हो ही नहीं सकता है। बस यही मानना है। ये थे अरुण कुमार पासवान जी, और ये बाढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपको बता दें दोस्तों, जहाँ पर इस आज के समय में औलाद अपने माँ बाप को ठुकरा दे रही है, बाहर कर दे रही है, उसी कलयुग में यह श्रवण कुमार बन करके अपने माँ बाप के लिए जो कीर्ति स्थापित की है, वह शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शेर आदमी के साथ ज्ञानी बनता है।